Hello students, a very good morning to all. I hope you all are well, safe and healthy at your home. And myself Puneet Gohari, representing Shiv Jyoti Educational Group. Today we will be discussing about this chapter number 12, part 2. इसका पहला वीडियो आप लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर्स को देखा था और उसमें नेगेटिव नंबर्स की पावर्स को कैसे हमें करना होता है सॉल्व, वो हमने देखा था. ठीक. In this part, what we're going to study is about the use of exponents to express a very small numbers and very large numbers. दो तरह के नंबर. कुछ नंबर्स बहुत इजी से हम जो होते हैं जैसे 452, छोटे छोटे नंबर है, ज़्यादा बड़े नहीं है. लेकिन सपोज अगर मैं कहूँ यहाँ से अर्थ से सन की दूरी तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. या किसी सपोज बैक्टीरिया है, बहुत स्मॉल है, उसकी साइज़ के बारे में हमको बताना है, तो वो बहुत स्मॉल है और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो बहुत लार्ज है अर्थ से उसका सन का. तो इस तरह के डिस्टेंसेस को भी हमको लिखना आना चाहिए. तो उसको लिखने का जो तरीका है दैट वी हैव टू एक्सप्रेस इन दिस एक्सपोनेंट पार्ट. गॉट इट. सो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे सपोज मैंने लिया स्मॉल नंबर्स का ले रहा हूँ, जैसे 0.00000032, वेरी स्मॉल नंबर, 0.0000, बहुत छोटा है. बड़े के एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज 159234793, कुछ भी लिया मैंने, बहुत बड़ा नंबर लिया. ठीक. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट, एक्चुअली वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज टू नंबर्स इन द एक्सपोनेंट फॉर्म. अब एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें करना क्या है. ठीक. एक्सपोनेंट में हम क्या करेंगे, इस डेसिमल, इसका ही सारा गेम है इसमें. डेसिमल की शिफ्टिंग हमको नंबर के फर्स्ट नंबर के जस्ट बाद लेनी है. मतलब यहां पर इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहां लेके आना है. तो इस पॉइंट को कितनी डिजिट जंप करनी पड़ेगी, जस्ट लुक एट दैट. ये 1 यहां आ जाएगा, 2 3 4 5 और 6. 1 2 3 4 5 6 digits. This point has to jump to be here. तो अगर मैं 3.2 लिखता हूँ, उस डेसिमल को मैं शिफ्ट करके दिला, जीरो का तो खत्म हो गया हिसाब. पॉइंट से पहले जीरो तो कोई मतलब रखता ही नहीं हमारे लिए. पॉइंट शिफ्ट करके हम यहाँ ले. अब कितनी डिजिट जंप करी हमने, 6 डिजिट जंप करी. तो 10 की पावर -6. अभी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा इसमें एक, जिसमें आपको ये यहाँ पे पावर नेगेटिव कब लेनी है और हमको पॉजिटिव कब लेनी है, वो मैं यहाँ बताऊँगा आपको. ठीक है ना. यहाँ तो आपको ये समझना है, ये समझाऊंगा, ये समझ में आ जाएगा अपने आप. यहाँ हम क्या करेंगे, चलो अब यहाँ तो कहीं डेसिमल ही नजर नहीं आ रहा हमको, तो हम डेसिमल कैसे शिफ्ट करेंगे. सी, डेसिमल जब नहीं होता है तो यहाँ इस जगह रहता है वो 0.00, ऐसे मान के चलते हैं हम. तो यहाँ पॉइंट है, सपोज ये 0.00 होता है, नंबर के आगे इसी नंबर को रखना है और पॉइंट के बाद तो जीरो कितने भी लगा दो. तो पॉइंट की पोजिशन यहाँ पर है. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट हैंड साइड है ये अपना, राइट हैंड है अपना, और यहां से मूवमेंट कर रहे हैं. तो कितनी डिजिट जंप करके यहां पहुंचाना है, पहली डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट. तो कितनी डिजिट जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इट विल बी लाइक दिस, 1.59234793 इंटू 10 की पावर. कितनी डिजिट जंप करी थी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8. पॉजिटिव करा. अब ये याद कैसे रहेगा कि पावर में पॉजिटिव कब लगाना है, नेगेटिव कब लगाना है. बहुत सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत इजी रहेगी आपके लिए. RLP का मतलब क्या है, राइट से लेके अगर हम लेफ्ट की तरफ मूवमेंट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट का मूवमेंट है, मतलब राइट साइड से डेसिमल का मूवमेंट बता रहा हूं मैं. ये डेसिमल का मूवमेंट राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव. अब आप कहोगे सर ये तो हमें वैसे ही दिख रहा था. तो इसकी छोटी ट्रिक देखो, ये RLP से कैसे याद रहेगा. बहुत सिंपल है. मतलब हमें देखो, हमको तो याद करने से मतलब है, हमको ये याद हो गई, ट्रिक हमारे दिमाग में रहेगी, तो हम बहुत ईजिली इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमें पॉइंट का मूवमेंट कैसे करना है. पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, डेसिमल का मूवमेंट हमको यहाँ लेके आना है, तो पावर को पॉजिटिव करना है. तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ RLP पे चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, अब ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड,
यहाँ से राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ इसको 1 2 3 4 5 6, तो पावर क्या कर दी मैंने नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव होगी तो यहाँ नेगेटिव होगी, मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। गॉट इट। तो ये याद रखेंगे ना, आपको बहुत आसान होएगा, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम इसको, और ये जो हमने कन्वर्ट किया है ना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये जो हमको गिवन था दैट इज यूजुअल फॉर्म। यूजुअल मतलब बिना, मतलब 10 की पावर वाला, दैट इज कॉल्ड यूजुअल। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो नंबर होता है उसके बाद डेसिमल लगा के और फिर उसको इसकी पावर में रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन एक्सरसाइज 12.2 के। सो नाउ 2 things we have started as usual form and standard form। बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए कि यूजुअल फॉर्म किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, क्योंकि इन्हीं का कन्वर्जन आएगा आप लोगों के, है ना। तो यूजुअल की मीन्स बिना 10 की पावर वाले इनटू करके जो हम लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, जैसे हम 3492.53 सपोज कोई नंबर लिखा मैंने, दिस यूजुअल। अगर इसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है, देखो मैं इसको एग्जांपल और ले रहा हूँ तुम्हारे सामने। डेसिमल की पोजीशन देखो कहाँ है, यहाँ पर है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 की पावर वाले में। ठीक, मूवमेंट देखो पॉइंट का, राइट से और लेफ्ट की तरफ यहाँ लाना है हमें फर्स्ट वाली डिजिट के बाद। तो कितने डिजिट जंप करेगा, 1 2 3, यानी इस पॉइंट की पोजीशन से हम कितनी डिजिट जंप करा रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो 10 की पावर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पावर पॉजिटिव होगी, 10 की पावर 3 कर दो और बाकी का नंबर 3.49253 एज इट इज लिख दो। बहुत इजी है, एक को याद रखो, दोनों को याद नहीं रखना हमें। हम RLP याद रख लेंगे ना, राइट से लेफ्ट का मूवमेंट अगर याद रखेंगे तो लेफ्ट से राइट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा हमको। दोनों चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है साइमल्टेनियसली। गॉट इट। सो ये 2 फॉर्म हमको पता होनी चाहिए, यूजुअल एंड स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपके बुक में, उसको सॉल्व आउट करेंगे आप लोग। तो एक्सरसाइज 12.2 में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट ही ले लेते हैं, चलो। हाउ मेनी जीरोज इट हैज, एक बार मैं काउंट कर लेता हूं उसका। 0 इज 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zeros and 8 5। ये कौन सा फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म है, ये यूजुअल फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू कन्वर्ट। स्टैंडर्ड में क्या करना है, देखो मैंने तुमको बताया था, राइट से लेफ्ट का मूवमेंट होता है पॉइंट का, तो पॉजिटिव पावर होगी, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना। अब यहां तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं पॉइंट को लेके, हम इस पॉइंट को यहां लेके आना है ना, इस वाली डिजिट, इनका तो कोई मतलब है ही नहीं बीच में भी, सब जीरो है ये। तो कितनी डिजिट यहां पे जंप होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां लाना है हमें। तो कितनी डिजिट जंप कराई मैंने, 12 डिजिट्स का जंपिंग करा, तो 8.5 हो गया ये तो, इंटू 10 की पावर नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, लेफ्ट से राइट का मूवमेंट नेगेटिव, -12। दिस विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान सी चीज है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अपन, 1 पे सारी पार्ट इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू एक्सप्रेस इन द यूजुअल फॉर्म 3.02 इंटू 10 की पावर -6, 3.02 इंटू 10 की पावर -6। अभी मैं इसका एक इजी तरीका और बताता हूं आपको, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैं यूजुअल फॉर्म में। अब इसको यूजुअल फॉर्म में क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -6 सर अब कैसे लिखे। देखो मैं तुम्हें छोटा सा तरीका बताता हूं यहाँ पे, 3.02 अपॉन क्यों कह रहा मैंने, 10 की पावर नेगेटिव है। अभी एक्सपोनेंट के फर्स्ट वीडियो में अपन ने सीखा था, नेगेटिव अगर किसी की पावर होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 की पावर 6 नीचे ऐसे आ जाएगा, इसको वापस ऊपर लाऊंगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है ना,
10 की पावर 6 का मतलब क्या है देखना, 3.02 अपॉन कितने जीरो, 1 2 3 4 6, 6 जीरोस, गॉट इट। अब 6 जीरोस का मतलब क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन को मेरे को लेफ्ट में लेके आना है 6 पोजीशन। जब भी डिनोमिनेटर में जीरोस होंगे तो पॉइंट इधर मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। तो मूवमेंट करेगा, कितनी डिजिट करेगा, देखो 3 तो है ही, 302, एक डिजिट तो ये रही, बाई कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5, देखो टोटल डिजिट कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक डिजिट तो ये कवर कर गई और ये, तो दिस इज कॉल्ड द यूजुअल फॉर्म। एक तरीका तो ये, चलो इसका एक तरीका छोटा सा और बताता हूं तुम्हें। 3.02 है इंटू 10 की पावर -6 है, ठीक है ना। अब 3.02 है तो हम क्या करेंगे, 3.02 को 302 इंटू 10 की पावर, मैं इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ, पॉइंट आगे जा रहा है तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6, तो देखो 10 की पावर टोटल कितनी हो गई, 10 की पावर हो गई -8, यानी 302 इंटू 10 की पावर -8। -8 का मतलब यहां पॉइंट है तो अब सरक के कहां जाएगा ये, 8 डिजिट पीछे, 3 तो ये कवर हो गई और बची कितनी 5, यानी 5 डिजिट 1 2 3 4 5, देखो वही आंसर आएगा 0.1 2 3 4 5 और 302। बस किसी भी तरह से समझ लें हम इसको, हमें बस समझ में आना चाहिए नेगेटिव पावर जब भी होगी तो हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 10 की पावर -6 है तो पॉइंट की पोजीशन को इधर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। 10 की पावर सपोज पॉजिटिव होती तो पॉइंट को आगे की तरफ दौड़ाते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं हम, 4.5 इंटू 10 की पावर आई थिंक सो 4 इज गिवन, 4.5 इंटू 10 की पावर 4, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 पॉजिटिव पावर है इसकी। नाउ आप कैसे सॉल्व करें इसको, बहुत इजी है, देखो इसको समझना, पावर पॉजिटिव है और हमको कन्वर्ट करना है किस में, इसको यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल में क्या होगा, पॉइंट जो है राइट की तरफ मूवमेंट मारेगा। ऐसे समझ नहीं आया तो बहुत सिंपल है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, 4.5, इस पॉइंट को जब रिमूव करते हैं तो नीचे 10 लगाते हैं हम, ये करा होगा आपने पहले भी, इंटू 10 की पावर 4, अब देखो 45 हो गया ये, इंटू 10 की पावर 4 और यहाँ 10 की पावर 1 है, डिवाइड में बेस सेम है, ये इससे पहले वाले वीडियो से देखेंगे आप समझ में आएगा आपको, बेस सेम है, डिवाइड में आ रहे हैं 10/4 तो माइनस हो जाएगी पावर, तो 45 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितने जीरो, 1 2 3, तो 45 इंटू 1000 इज 45,000। ये तो इस तरीके से हो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको वैसे ही क्लिक करना शुरू हो जाएगा। पॉइंट की पोजीशन यहाँ है, 10 की पावर 4 है, आगे मूवमेंट करो, 1, एक डिजिट तो ये हो गई और कितने जीरो और आएंगे, 3 बचे ना, एक तो ये कवर कर गया और बाकी के हमारे कितने जीरो बचे, 3, तो जैसे 45,000 विल बी योर आंसर। सो इस तरह से आप लोग जो है इस वाले पार्ट को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट वाला ही लेता हूं मैं। ये वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए ही काम करेंगे, बाकी तो कर लेते हैं हम लोग आराम से कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं आती। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन हाउ मेनी जीरो, 6 जीरोस। थर्ड का फर्स्ट माइक्रोन यानी 1 अपॉन यूनिट है उसकी, 1 2 3 4 5 6। अब डिनोमिनेटर में इतने सारे जीरोस, ठीक है, इसका मतलब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, 1 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कर दिया मैंने। अब समझना मेरी बात को, नीचे से मेरे को ऊपर लेके जाना है इसको, ऊपर कैसे लेके जाना है, ये 1 तो है ही ऊपर, इनटू इसकी पावर पॉजिटिव है। मैंने कहा था जब पॉजिटिव पावर नीचे है ऊपर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर रहा हूं एक तरह से, तो रेसिप्रोकल करते ही 10 की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आती -6। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअल फॉर्म गिवन था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको
कन्वर्ट कर दिया, 1 पॉइंट समथिंग है, ऑब्वियस बात है 1 के बाद कुछ नहीं है तो 1.0 ही है वो। गॉट इट। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका 5th पार्ट, थिकनेस वाला, 0.07 0.07 किस चीज की थिकनेस है ये? ऑफ अ थिक पेपर, mm। नाउ दिस इज अ यूजुअल फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इंटू 10 की पावर वाले में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो पॉइंट यहां पर है। यूजुअल फॉर्म जब भी इस तरह से दे रखा होगा ना, बहुत इजी रहता है, वही कॉन्सेप्ट लगाना जो मैं पहले बताया था आपको। पॉइंट यहां पर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव टू मूव। तो क्या करेंगे? कितनी डिजिट मूव करनी है? एक, ये पॉइंट यहां से यहां, इसके बाद आना चाहिए पॉइंट, यानी 7.0 हो जाएगा ये, इंटू या 10 की पावर में क्या लगाना है? 10 की पावर में हमको लगाना है 2, क्योंकि हमने 2 डिजिट जंप करी है। पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है? कौन से मूवमेंट से लिया है? लेफ्ट टू राइट आए हम, देखो तो लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट मैंने क्या बताया था तुमको, वो पॉजिटिव होता है। तो इधर से जब इधर जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -2। तो 10 की पावर -2, 7 इंटू 10 की पावर -2 विल बी योर आंसर। गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 12.2। आप इसकी प्रैक्टिस करें, एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।